हेलो दोस्तों, महिलाएं हॉस्पिटल में भी सेव नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने अनुभव किया है और मेरे साथ कुछ ऐसी बात हुई है। इसी पे मैं आपको बताने के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ और मेरी बात को हो सके तो पूरी बात मेरी सुनिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए हैं और ख़ासकर महिलाओं के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। किसी कारणवश अकेले भी उन्हें रहना पड़ता है। हॉस्पिटल में हम लोग सही होने जाते हैं, अपनी बीमारी को दूर करने जाते हैं और एक ज़िंदगी मिलती है एक तरह से। और उसमें अगर आपके साथ कुछ इस तरह का हादसा हो जाए जहां आपको हॉस्पिटल जाने से, अकेले एडमिट होने से डर लगने लगे, तो फ्रेंड्स उसी टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ और आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को सिर्फ मेरा मकसद है सावधान करने का। इसमें किसी हॉस्पिटल या स्टाफ के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस यह है, एक छोटी सी सावधानी है मेरी सभी प्यारी बहनों के लिए जो कि किसी न किसी कारणवश हॉस्पिटल जाती हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पर मेरे कमेंट्स करे। और आपके पोस्ट के कमेंट जब मैं देखती थी तो मुझे एक हिम्मत सी मिलती थी और मुझे अच्छा भी लगता था कि हाँ, मेरी प्रार्थना करने वाले लोग बहुत सारे हैं गाइस। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत कभी कभी ऐसा होता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हमें हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, हमारे साथ कोई नहीं होता है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस करी है। और ये उस समय महसूस करी है जिस समय अभी हाल ही में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो 2 दिन तक तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी और तीसरे दिन की बात है, मुझे मतलब प्राइवेट रूम नहीं मिल पाया था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा पेशेंट थे कि प्राइवेट रूम मुझे नहीं मिल पाया। तो मैं सेमी प्राइवेट रूम में थी जिसमें कि 4 लोग रहते हैं। नर्सें भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि स्टाफ अच्छा नहीं था, स्टाफ भी अच्छा था। सारे चारों तरफ पर्दे वगैरह लगे हुए थे। तो 2 दिन तो मैं वहाँ रही। जब मतलब तीसरे दिन मैं ठीक हो गई थी, चौथे दिन डिस्चार्ज होके मैं आ गई थी। तो 2 दिन तो मेरे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तीसरे दिन मेरे सामने एक न्यू पेशेंट आया था। पुराना जो पेशेंट था वो दूसरे दिन चला गया था। न्यू पेशेंट आया था कहीं से कुछ ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो थोड़े एजिड थे, मेल पेशेंट था और थोड़े उम्रदराज थे। उनके साथ उनका बेटा भी था। तो वो दोपहर के टाइम ट्रीटमेंट कराने आए थे और तीसरे दिन की ही रात की ही बात बता रही हूँ, जो कि सुबह के 3:30-4 बजे की बात है। तो 3:30-4 बज रहे थे और वो दोपहर के टाइम शिफ्ट हुए थे रूम में, मेरे ठीक सामने वाले बेड पे, और चारों तरफ पर्दे वगैरह लगे हुए थे। तो 3:30-4 बजे के करीब मैं सो रही थी। मुझे एंटीबायोटिक चढ़ी हुई थी और आपको पता है एंटीबायोटिक चढ़ने पे नींद का नशा सा एक होता है। और जब पेशेंट है तो नॉर्मली डॉक्टर रेस्ट करने के लिए दवाइयाँ कुछ ऐसे देते हैं कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे और जल्दी से जल्दी रिकवरी करे। तो मैं सो रही थी तो अचानक से मेरी आँख खुली। तो सुबह के 3:30-4 बज रहे थे। तो मैंने देखा मेरे पास की चेयर पे वो जो सामने अंकल जी आए हुए थे, एडमिट हुए थे, वो अंकल जी उस चेयर पे बैठे हुए थे। और तो मेरी एकदम से आँख खुली तो मैं एकदम से डर गई। मैंने सोचा कि सुबह के 3:30-4 बजे ये मेरे बेड के जस्ट बराबर की चेयर पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। मैं थोड़ा शॉक हो गई। फिर मैंने उनको बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों बैठे हो। तो वो कुछ नहीं बोले और उठ के एकदम से चल दिए और अपने बेड पे चले गए। फिर मैंने बेल बजाई, सिस्टर को बुलाया, वहाँ की जो ड्यूटी मैनेजर हैं उन्हें तक बात पहुँचाई और फिर मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको सारी बातें बता दी। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था गाइज़, फिर भी एक दिमाग में एक टेंशन, एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि पता नहीं वो क्यों बैठे थे, उनका मकसद क्या था। देखो आजकल की दुनिया में हम कुछ नहीं कह सकते हैं किसी के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में भी यही सवाल थे कि वो क्या कोई साइको थे
या उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। और हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट अगर 1% कुछ हो जाता, या वो किस मकसद से एक चेयर पे बैठे हुए थे और बिना बोले वो वहाँ से चले गए, तो मेरे दिमाग में कई बार ये सवाल आया। और यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि कई बार ऐसा होता है गाइस, हमें अकेले भी रहना पड़ता है हॉस्पिटल में, कि मजबूरी ऐसी हो जाती है, किसी किसी के बच्चे छोटे हैं और किसी किसी का घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सावधान रहिए, सचेत रहिए बिल्कुल ही, कि अगर आप अकेले भी हैं तो डरिए मत। मैंने बिना डरे ही ड्यूटी मैनेजर को कॉल किया, जैसे कि हॉस्पिटलों में सब चीज़ होती है, सुविधाएं, तो मैंने उनको सारी बात बताई। हालांकि वो उस रात डिस्चार्ज होके चले गए थे, पर मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिससे आप लोग भी इस चीज़ के लिए सावधान रहें। ज़्यादातर फीमेल, डर तो लगता ही है, क्योंकि आजकल आपने देखा कि न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, और ऐसे में एक फीमेल पेशेंट के साथ अगर इस तरह की कुछ बातें होती हैं तो आप समझ सकते हैं गाइस, तो कि कैसा महसूस होता है। तो यही छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई थी और आपको सावधान करने आई थी, और यही आपसे पूछना चाहती हूँ मैं। मेरा मकसद किसी हॉस्पिटल या किसी स्टाफ के बारे में कुछ कहना नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे में महिला क्या करें अगर महिलाएं हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। जबकि हॉस्पिटल में हम अपने आप को ठीक करने के जाते हैं और एक ज़िंदगी पाने की नहीं जाते हैं, और सबकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है, कई बार हमें अकेले भी रहना पड़ता है। तो गाइस, मैं अब बेटर हूँ पहले से, आप लोगों की दुआएं हैं, और मेरे सवालों का जवाब आप ज़रूर दीजिए कि अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। और आपके साथ भी क्या इस तरह का कुछ हॉस्पिटल में वाक़या हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पर मैं तो उस समय इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी कि मैं 3 दिन रही थी, चौथे दिन मैं 4 डेज़ बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ बार बार दिमाग में आ रही थी कि पता नहीं उस बुजुर्ग का दिमाग में क्या चल रहा था, और वो किस मकसद से बैठा था, क्या दिमाग में साइको था, और पता नहीं, क्योंकि वो खुद ट्रीटमेंट कराने आया था और वो इस तरह की हरकत कर रहा था। हालांकि कुछ हुआ नहीं है, और बस आज का ये छोटा सा जो मैंने ब्लॉग बनाया है, और आपको ठीक लगा हो और आपको इस चीज़ से कुछ हेल्प मिली हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप प्लीज़ सावधान रहें मेरी प्यारी बहनों, और हो सके तो अकेले हॉस्पिटल में ना रुकें, अपने साथ किसी फैमिली मेम्बर को साथ में रखें, क्योंकि जो मेरे साथ आप बीती हुई तो वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी के लिए राधे राधे।